एट द इंस्टेंस ऑफ एंड फॉर इंस्टेंस। यस स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है और डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपको हर जगह मिल जाएगी, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या इंग्लिश बुक में हो या फिर किसी स्पोकन में आप बोले तो वहां पर भी आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम इनमें से क्या है देखते हैं एट द इंस्टेंस ऑफ के बारे में। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं एट द इंस्टेंस ऑफ के अर्थ की, तो इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम किसी के आदेश पर करना, किसी की हुक्म पर करना या किसी के कहने पर करना, तो वहां पे एट द इंस्टेंस ऑफ का यूज किया जाता है। लगता है कि आप अच्छे से समझ नहीं पाए। आइए मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं, जैसे अगर मैं ऐसे कहूं कि आपके कहने पर मैं यहां आया, राइट, आपके कहने पर मैंने यह किया, तो जब किसी के कहने पर कोई एक्शन, कोई काम करना, तो वहां पे स्टूडेंट्स वहां पे एट द इंस्टेंस ऑफ का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे, राइट। ओके, चलिए अब इसको साइड कर देते हैं। चलिए अब जानते हैं फॉर इंस्टेंस के बारे में। देखिए फॉर इंस्टेंस का अर्थ होता है क्या है, उदाहरण के लिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, तो ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, उदाहरण के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल नहीं दिलाई तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो किसी के क्या है, तो उदाहरण के लिए अगर वहां पे ऐसा करना हो तो वहां पे फॉर इंस्टेंस का यूज होता है, ठीक है। बट हमारी जो मेन टॉपिक है वो है एट द इंस्टेंस ऑफ। चलिए अब आइए कुछ एग्जांपल्स लें ताकि आप और बेहतर से और अच्छे से रिटेन कर सके, माइंड में सेट कर सके, समझ सके। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, हम इसी को फॉलो करते हुए पूरे सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, राइट। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होगा, फिर आपकी वर्ब होगी, और यहां पे आपको एक चीज क्लियर करना है कि वर्ब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो मैंने यहां पे सिर्फ फर्स्ट रखा है, जैसा सेंटेंस होगा, जिस टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पुट अप करना है, वर्ब रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपकी ये पूरी टॉपिक होगी एट द इंस्टेंस ऑफ, फिर उसके बाद आपका ये यू हो या हिम या हर या देम, कोई भी हो सकता है। ये तो पहला स्ट्रक्चर है। एक और ट्रिक है, एक और तरीका है, इस टॉपिक को यानी एट द इंस्टेंस ऑफ को आप पहले भी रख सकते हैं या फिर इसको लास्ट में ले जा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में लास्ट में, इसको आप पहले भी ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बनाऊंगा, सबसे पहले बनाऊंगा इसको पहले, ठीक है। एग्जांपल देखिए, आपके कहने पर मैं यहां आया, तो सबसे पहले इसको तोड़िए, आपके कहने पर। तो टॉपिक तो जान ही चुके हैं कि आपके कहने पर की टॉपिक होती है एट द इंस्टेंस ऑफ, राइट। तो इसको लिखिए पूरा, एट द इंस्टेंस ऑफ, ठीक है। आपके बाद क्या होगा, आपके, तो आपके बाद यू लगा देंगे, याद रहे आपके बाद यू हो सकता है या हिम और हर या देम, इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओके, एट द टेंस ऑफ, आपके कहने पर, क्या कहने पर मैं यहां आया, तो इसका टेंस जिस में रहेगा उसी से आप बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां आया, तो ये आपका पास इंडेफिनिट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, राइट। क्या करेंगे, आप लगाएंगे, क्या करेंगे, आई, और आना कम होता है, बट सेकंड फॉर्म केम, यहां का आपको हेयर करना है, आपका सेंटेंस बन गया। क्या बना, एट द इंस्टेंस ऑफ यू, आपके कहने पर, आई केम हियर, मैं यहां आया, राइट। ये आपका पहला स्ट्रक्चर सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके कहने पर मैंने यह किया। अब क्या करेंगे पता है, आपके कहने पर मैंने यह किया। अब यहां पर हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक को हम अब सेंटेंस के लास्ट में ले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एट द इंस्टेंस ऑफ, ये सेंटेंस के बिल्कुल क्या है, फर्स्ट में, स्टार्टिंग में, शुरू में, लेकिन अब इसको हम क्या लास्ट में करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको पहले ये लाना पड़ेगा, मैंने यह किया। क्या करेंगे, आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने यह किया, क्या किया है ना, आपके कहने पर। तो क्या करेंगे, अब क्या है, एट द टेंस ऑफ लगा देंगे, एट द, एट द इंस्टेंस ऑफ, और आपके तो यू कर देंगे, ठीक है। क्या बना, आई डिड इट, मैंने ये किया, एट द इंस्टेंस ऑफ यू, आपके
कहने पर। तो यहाँ पे दोनों वे है, चाहे तो आप इस टॉपिक को लास्ट में ले आ सकते हैं या फिर इसी टॉपिक को आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, एज यू लाइक, जैसा आप चाहें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सीएम के कहने पर यह पुल बनाया जाएगा, ठीक है, यानी सीएम के कहने पर। तो क्या करेंगे, हम इसको क्या है फर्स्ट में ले आएंगे, ठीक है। एट द इंस्टेंस ऑफ सीएम, एट द इंस्टेंस ऑफ सीएम ये पुल बनाया जाएगा। तो ये आपका क्या है, पूरा सेंटेंस आपका बेटा पैसिव का है। हाँ, एक बात और कहूंगा, पैसिव मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, वो मैं न्यू सेशन से करूंगा। न्यू सेशन से मैं पूरी पैसिव को एकदम बेहतरीन तरीके से, वेल तरीके से पढ़ाने वाला हूं। एक एक चीज को उठाऊंगा, हर टॉपिक्स को, जितनी भी टेंसेस हैं पैसिव में, राइट, जितनी भी टेंसेस हैं, एक एक चीज, टॉपिक्स, स्ट्रक्चर्स को, यहां तक कि मैं एक्सेप्शन के साथ पढ़ाऊंगा ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस ना कर सके। और यूं यानी क्वेश्चन को देखते यूं आप क्या है सॉल्व कर लें, आपको ये भी ना फील हो कि ये कितना टफ है। कुछ भी नहीं होगा बेटा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। और इसमें खास बात है कि जो भी टेंसेस मैं पढ़ाऊंगा, राइट, यानी पैसिव के जो भी मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा उसके साथ आपको 10 और 20 आपको क्या एक्सरसाइज दूंगा ताकि एक्सरसाइज के साथ आप कर सकें, ताकि आप एक टेंस पढ़ें उसके साथ आप उसके क्वेश्चन से भी सॉल्व करें, ताकि आपको ये लगे कि मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूं, मैं कहाँ पे ठीक हूं, मुझे कितनी एफर्ट्स और अभी लगानी है, मुझे कहाँ बेस्ट और क्या है सॉलिड करना है, ताकि आप एक चीज को करते जाएं और एग्जाम तक आपका पूरा पैसिव एकदम क्लियर हो जाए, राइट। और इसके साथ आपको नरेशन भी पढ़ाया जाएगा। मतलब यूं कह लीजिए कि न्यू सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने ग्रामर की कई ऐसे टॉपिक्स को हाइड किया है, छुपाया है, वो हम ओपन करेंगे न्यू सेशन में, राइट। उस जैसे नरेशन है, जेरंड है, पार्टिसिपल है, राइट, आपका नरेशन है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, राइट, जो आप सीखने वाले हैं। और आपका कंडीशनल सेंटेंसेस भी है, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बनाया जाए, कैसे बोला जाए। तो ये मैं बेटा, ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूं, बट वो न्यू सेशन में। अभी थोड़ा वेट की 2 महीना, मैं कहा ना कि बहुत बेहतरीन आगे होने वाला आपका है। बस आपको यूं काम करना है, बस आपको एक काम करना है, आप दिल थाम कर उस वीडियोस को देखिएगा और एक एक चीज को, एक एक लेसन को आप नोट्स के साथ पढ़िएगा, ताकि आपको नोट्स क्या है अच्छा समझ सके और उसको फिर आप एग्जाम के टाइम पर रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके, राइट। चलिए बनाया जाए, ज्यादा टाइम हो जाएगा। क्या है, यह पुल बनाया जाएगा, क्या करेंगे, दिस ब्रिज will be built। now what is built, ये बन गया। तो बेटा ये थी आपकी टॉपिक एट द स्टेंस ऑफ। आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब के कहने पर, के आदेश पर, के हुक्म पर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपसे एक बात और कहूंगा, जब भी इस तरह का सेंटेंस करना हो के कहने पर, तो इस टॉपिक को यूज कीजिएगा बोलने में, राइट। देखिए मैं फिर से कर रहा हूं, मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि इंग्लिश जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे, इंग्लिश सीखने का कोई मतलब नहीं है बेटा। नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं जब तक उसको अपनी लाइफ में डेली लाओगे नहीं, ठीक है। तो एक एक वर्ड्स, एक एक टॉपिक्स, एक एक सेंटेंसेस जो भी आप सीख रहे हैं पर डे, एवरी डे अपने में ही आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर दोस्त नहीं है, पार्टनर, ये कोई बात नहीं बेटा, अपने में ही यूज कीजिए, बार बार बोलते रहिए, ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी और बेहतर हो सके। और जब इस तरह का सेंटेंस कहीं पे कहना हो तो उसे आप इंग्लिश में रख सके, बोल सके, ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।